क्या आप जानते हैं आज भी पर्वत पर निवास करते हैं श्री राम भक्त हनुमान जी। लोगों ने कैमरे में भी किया है उन्हें रिकॉर्ड। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त बजरंगबली जो स्वयं एक चिरंजीवी हैं और उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान भी मिला है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी सतयुग से लेकर कलयुग तक उपस्थित हैं और यही कारण है कि वो आज भी धरती पर स्थित गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। अब इस पर्वत में कितनी सच्चाई है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी इस रहस्य से पर्दा उठा हुआ देख सकें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल युगो युगो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारियां अपने चैनल में लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पुराणों की माने तो प्रभु श्री राम तथा देवी माता सीता ने पवन पुत्र बजरंगबली को कलयुग में अधर्म के नाश और धर्म को फैलाने के लिए अमरता का वरदान दिया था। यही वजह है कि पृथ्वी लोक पर कुछ खास जगहों पर मारुति जी का निवास स्थान माना जाता है, जो है गंधमादन पर्वत। आपको बता दें कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित एक जगह है जो गंधमादन पर्वत के नाम से जानी जाती है। फिलहाल यह क्षेत्र तिब्बत में आता है। यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं। तो सबसे पहला है नेपाल के रास्ते होते हुए मानसरोवर के आगे जा सकते हैं। दूसरा है भूटान के पहाड़ियों के क्षेत्र से और तीसरा मार्ग अरुणाचल प्रदेश में से होता हुआ जाता है। कई पुराणों में धर्म ग्रंथों में इस बात की पुष्टि हुई है कि गंधमादन पर्वत बजरंगबली का निवास स्थान है। श्रीमद् भागवत गीता में तो इस पर्वत के बारे में विस्तार से बताया गया है। वेदव्यास रचित महाभारत में भी इस पर्वत का उल्लेख मिलता है, जिसमें पांडवों और पवन पुत्र हनुमान जी की भेंट के बारे में जानकारी दी है। आखिर पवन पुत्र हनुमान जी ने पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ गंधमादन पर्वत को ही अपना स्थान क्यों चुना? तो इस बात का जवाब हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। अगर इस ग्रंथ की माने तो भगवान श्री राम धरती से वैकुंठ को प्रस्थान कर रहे थे, तभी प्रभु ने हनुमान जी को धरती पर ही रहने का आदेश दिया और अपने प्रभु की इच्छा अनुसार हनुमान जी ने ऐश्वर्य शक्ति से युक्त गंधमादन पर्वत को अपना निवास स्थान चुना। वहीं अपने अज्ञातवास के समय सभी पांडव हिम पर्वत पार करके ब्रह्म कमल लेने के लिए इस पर्वत पर आए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा था। भीम ने बजरंगबली को हटाने के लिए कहा, लेकिन अंजनी पुत्र वहां से नहीं हटे। उन्होंने उल्टा भीम से ही उनके चरण पीछे करने के लिए कह दिया। बलशाली होने के बावजूद भी हनुमान जी को नहीं हटा सके और इस तरह कुंती पुत्र भीम का अहंकार भी चूर चूर हो गया और ऐसा माना जाता है कि भीम ने अपने क्रोध को यहीं पे हराया था। कैलाश की उत्तर दिशा के अलावा दक्षिण के रामेश्वर में भी एक गंधमादन पर्वत है और इस जगह से बजरंगबली ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के लिए छलांग लगाई थी। वहीं इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हेमंत और गंधमादन को पार करते हुए बताया गया है। गंधमादन अपने आप में ही बहुत खास है। पहले यह कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। स्वर्ण नगरी लंका को खोदने के बाद धन के देवता कुबेर ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास किया है। यहाँ बजरंगबली से पहुंचने से पहले कई महापुरुष भी पहुंच चुके हैं। यह वही स्थान है जहाँ महर्षि कश्यप, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऋषि व्यास, विभीषण, बाली और परशुराम जी ने तप किया था और मार्कंडे ऋषि ने भी भगवान नारायण के उदय में भी गंधमादन पर्वत के दर्शन किए थे। इसके साथ कई देवता, ऋषि मुनि और किन्नरों ने इस पर्वत को अपना निवास स्थान माना। यह सब वहां निर्भीर होकर विचरण करते हैं। अब यह भी जान लेते हैं कि गंधमादन पर्वत का नाम आखिर कैसे पड़ा। इसके पीछे एक रोचक कथा है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पर्वत पर कई तरह की जड़ी बूटियां और वनस्पति हैं, जिससे यह पूरा वन सुगंधित रहता है। इसी के चलते इस पर्वत का नाम गंधमादन पर्वत रखा गया। सुमेरु पर्वत के चारों तरफ में इसे गंधजन्म पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि गंधमादन पर्वत की शिखर पर किसी भी तरह का वाहन नहीं जा सकता और तो और इस पर्वत पर कोई भी बुरी आत्मा नहीं पहुंच सकती, क्योंकि पापियों का यहाँ रहने वाले विशाल जहरीले सांप, कीड़े मकोड़े डस लेते हैं। और इतना ही नहीं, गंधमादन के पास बहुत सी स्वर्ण मणि और मोतियां भी चमकती हैं। इस पर्वत पर मानव जाति की अवधि 11,000 वर्ष बताई गई है। यह विशाल पर्वत शिखर अमृत और अक्षय आनंद बुद्धि का अस्तित्व है और गंधमादन पर्वत पर एक भव्य मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें बजरंगबली के साथ साथ प्रभु श्री राम आदि की मूर्तियां भी विराजित हैं। कहते हैं कि इस पर्वत पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध की योजनाएं भी बनाया करते थे और उसी के अनुसार इस पर्वत पर राम जी के पैरों के निशान भी आज भी मिलते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की सच्ची कहानियां हम अपने चैनल युगो युगो तक में लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।